हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज मातो। तो आज हम लोग 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए एक और वीडियो लेके आए और इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले केमिस्ट्री का 2023 के पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने केमिस्ट्री का क्या किया था कि जो 2024 का पेपर था ना उसके न्यूमेरिकल्स मैंने कराए थे। और आज हम लोग करने वाले 2023 में जो भी न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे वो हम लोग करने वाले हैं। तो आई होप ये सारी वीडियोज आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प कर रही होगी। अगर हेल्प करती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर करना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो अभी आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ पे हम लोग क्या बोला है, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 मोलर BaCl2। ठीक है। तो हम लोग को मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करने के लिए बोला है और हम लोग को यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन दिया है। तो गिवन में क्या दिया, कॉन्सेंट्रेशन हम लोग को दिया है 0.5 मोलर। ठीक है। एंड इफ कंडक्टिविटी, इसके साथ साथ हम लोग को कंडक्टिविटी दिया है 298 केल्विन पे, कितना दिया है 0.01। तो के का वैल्यू भी हम लोग को दिया है 0.01 ओम इनवर्स इंटू ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है। और हम लोग को मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा फाइंड करने के लिए बोला है। इसको सॉल्व करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू 1000 K/C। वही हम लोग यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा 1000 इंटू के का वैल्यू कितना दिया 0.01 अपॉन सी का वैल्यू 0.5। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो दो जीरो तो और दो ही पॉइंट, दो नंबर जो पॉइंट के हमारे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हो जाएगा 10/0.5। यहाँ पॉइंट बैलेंस करेंगे तो होगा 100 और ये हो जाएगा 5। ऊपर नीचे मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा 20 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लैम्डा विल बी इक्वल टू 20 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स और हो जाएगा मोल इनवर्स। सो आई होप आप क्वेश्चन समझे। छोटा जरूर था बट बहुत इजी क्वेश्चन था, आप लोग को एग्जाम में आएगा इजीली ये। सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे क्या बोला, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 640। तो हम लोग को यहाँ पे गिवन में क्या क्या दिया है, हम लोग को वेपर प्रेशर दिया है प्योर बेंजीन का। ठीक है। तो मैंने ये बताया था आपको चैप्टर में कि जब ये जो हमारा समझो एक सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है। तो ये जो पहले से प्रेजेंट होता है ना, ये हमारा होता है सॉल्वेंट और जो हम लोग इसमें पुट करते हैं वो होता है हमारा सॉल्यूट। तो यहाँ पे हम लोग को बेंजीन दिया है, वो तो हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा। तो प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया है हम लोग को 640। बेंजीन का, प्योर बेंजीन का तो कितना है 640 mmHg। ठीक है। फिर बाद में क्या बोला है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी हम लोग को दिया हुआ है। ये कितना दिया है 600 mmHg। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है, हम लोग को मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पूछा है, मतलब एक्स ऑफ सॉल्यूट जो है हम लोग को कैलकुलेट करना है। तभी ये कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक्स ऑफ सॉल्वेंट का फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अपॉन प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है। तो सॉल्यूशन का हम लोग को दिया है कितना है 600, सॉल्वेंट कितना है 640। ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, ये 0 0 का और 15 के टेबल में 15 15 नहीं सॉरी 4 के टेबल में 15 बार में और ये 16 बार में। तो इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्टली। 0.69 या 144 हो जाएगा, 6 बचेगा, 16 3 जा 48, 12 बचेगा, फिर 8 जा एंड देन 5 जा, तो कितना हो जाएगा 16 7 जा 112 होगा। तो 93 से 0.9375 ये हम लोग को एक्स ऑफ सॉल्वेंट है। लेकिन हम लोग को क्या निकालना है एक्स ऑफ सॉल्यूट। आप लोग को पता होना चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दोनों मिला के 1 होता है। तो सॉल्वेंट हम लोग को मिल चुका है 0.9375। तो सॉल्यूट हम लोग सॉल्यूट निकालना है ना, सॉल्यूट हम लोग निकाल लेंगे। कैसे हो जाएगा 1 माइनस सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना है 0.9375। तो इसको माइनस कर लेते हैं हम लोग, हो जाएगा 0.9375। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6, ये 9 में से 9 गया 0। तो कितना है ये हमारा यहाँ पे 0.0625। सो आई होप आपको ये सब समझा।
सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे क्या बोला, कैलकुलेट द वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपांसन ऑफ 2 मोल्स ऑफ आइडियल गैस फ्रॉम वॉल्यूम हम लोग को दिया है 10 DMQ, V1 दिया है 10 DMQ, V2 यहाँ पे दिया है 10 से मतलब ये 20 जा रहा है एट 298 केल्विन, ठीक है। और NB हम लोग को दिया है 2 मोल। अभी हम लोग को यहाँ पे वर्क डन पूछा है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर इंटू डेल्टा V। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है ना, जो ड्यूरिंग एक्सपांसन ऑफ आइडियल गैस बोल रहा है। एक्सपांड में क्या होता है ना, ड्यूरिंग एक्सपांसन के टाइम पे हमारा जो प्रेशर होता है ना वो जीरो हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क डन भी हमारा जीरो हो जाएगा। तो ये सब में बस इतना ही था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे क्या बोला, अ वीक मोनोबेसिक एसिड इज 10% डिसोसिएटेड इन 0.05 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है। तो अल्फा हम लोग को यहाँ पे गिवन दिया है, अल्फा 1 दिया है 10%, तो मतलब कितना हो जाएगा 10/100, जो कि होगा 0.1। और इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.05 मोलर। फिर क्या बोला है, व्हाट इज द परसेंटेज डिसोसिएशन इफ, हम लोग को बोला C2 अगर यहाँ पे 0.15 मोलर दिया है तो अल्फा 2 क्या होगा, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन है KA इक्वल टू अल्फा स्क्वायर और C स्क्वायर, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा 1 स्क्वायर C1 स्क्वायर इक्वल टू अल्फा 2 स्क्वायर C2 स्क्वायर, ठीक है। अल्फा 1 का वैल्यू सॉरी ये अल्फा स्क्वायर C है, सॉरी C स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, तो हो जाएगा 0.1, इसका स्क्वायर C1 यहाँ पे कितना है 0.05, अल्फा 2 का पता नहीं है, C2 यहाँ पे दिया है 0.15, ठीक है। 0.1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.01 हो जाएगा, 0.05 अपॉन हो जाएगा 0.15 इक्वल टू अल्फा 2 का स्क्वायर। तो ये तो हमारा 3 बार में कैंसिल आउट होगा, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो होगा 0, यहाँ पे भी 0, फिर से 0, 3 जा ऐसा रिपीट होता जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 33 इंटू 10⁻⁻4 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा अल्फा 2 का स्क्वायर। अल्फा 2 क्या होगा, रूट ऑफ 33 इंटू 10⁻⁻4, तो हो जाएगा रूट 33 और 4 का कितना हो जाएगा 10⁻²। अभी रूट 33 के लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली लॉग टेबल का यूज कर लेंगे। लॉग टेबल में जो है ना आपको वैल्यू दी हुई होती है रूट की, यहाँ पे आपको बताता हूँ कैसे करना है। हम लोग को 33 का और कुछ तो नहीं है, तो मतलब हम लोग 33 का जीरो देखेंगे। तो लॉग टेबल में अगर आप लोग देखोगे ना, यहाँ पे 33 का जीरो, तो उसकी स्क्वायर रूट क्या है यहाँ पे 5745, तो हो जाएगा 5.745 इंटू 10⁻²। तो ये इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0.05745, तो ये हमारा अल्फा 2 हो जाएगा। तो मतलब जब ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन 0.15 मोलर होता है तो अल्फा 2 हमारा इतना होता है। लेकिन हम लोग को क्वेश्चन परसेंटेज में दिया था, तो इसको परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते, तो क्या हो जाएगा 57.45%, ये हमारा अल्फा 2 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे 2 पॉइंट ही शिफ्ट होगा ना, तो ये 57 नहीं, एक्चुअली में 5.745% होगा। आई होप आपको ये समझा। सो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% ऑफ कंप्लीशन ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 3 टाइम्स द टाइम रिक्वायर्ड फॉर यहाँ पे 90% ऑफ द कंप्लीशन, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले T1 हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, फिर T2 निकालेंगे, और देन हम लोग को यहाँ पे शो करना है। शो क्या करना है, टू प्रूव हम लोग क्या करना है, जो टाइम रिक्वायर्ड है 99.99% जो है वो 3 टाइम्स ऑफ T90 है, तो इज 3 टाइम्स ऑफ T90। तो इसको कैसे करते हैं अभी देखते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग 99% के लिए देखते हैं, 99% वाले केस के लिए। तो यहाँ पे क्या बोला है, 99.9, तो हम लोग क्या करते हैं, लेट एक्स बी द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ऐसा हम लोग मान के चलते कि स्टार्टिंग में एक्स था, तो ए नॉट की जो वैल्यू है ना वो एक्स था, तो यहाँ से 80 क्या हो जाएगा, 99.99% जो है यूज हो गया, तो बचा कि एक्स माइनस एक्स का जो है 99.9% जो है वो यूज हो गया, तो दिस विल बी 100x माइनस 99.9x अपॉन 100, तो कितना हो जाएगा 0.1 अपॉन 100, जो कि होगा 0.001। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻⁻⁻,
3, या तो ऐसे, हाँ चलेगा, ये भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये हम लोग का कितना x हो जाएगा ये, ठीक है। तो t का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, t का फॉर्मूला था 2.303 अपॉन k log टू द बेस 10 ऑफ a नॉट अपॉन a t। तो t 99.9% के लिए क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन k log टू द बेस 10 ऑफ, स्टार्टिंग में क्या था x था, बाद में कितना हो गया 10⁻³ x कैंसिल आउट हो गया, तो हो जाएगा 2.303 बाई k log टू द बेस 10 ऑफ, ये ऊपर गया तो 10⁻³ हो जाएगा। सो log के हिसाब से क्या होता है a⁻m का m जो है पावर जो है नीचे आ जाएगा, वो 2.303 बाय k, ये हो जाएगा 3, log 10 की वैल्यू कितनी थी 1, तो हो जाएगा 3 इंटू 1। इसको हम लोग लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। अभी t90 के लिए देखते हैं, कौन सा हम लोग 90% वाले केस के लिए देखते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अभी हम लोग लेते हैं लेट y बी द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। सो ए नॉट स्टार्टिंग में जो ये था y था, बाद में टाइम t पे क्या हो गया 90% जो है यूज हो गया, तो क्या हो जाएगा y माइनस 90, नहीं तो x लेंगे तो भी चलेगा, हम लोग इनिशियली समझो ये x था, क्यों कंफ्यूज हो गया आप लोग, और ये x माइनस 90% ऑफ x जो है यूज हो गया, तो ये क्या हो गया यहाँ पे 100 x माइनस 90 x अपॉन 100, तो हो जाएगा 10x अपॉन 100, सो दिस विल बी 10⁻⁻1 अपॉन 10⁻⁻1 x हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग टाइम का फॉर्मूला देखेंगे t90 क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग टू द बेस 10 ऑफ, यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या था x था, बाद में 10⁻⁻1 x, तो ये x तो कैंसिल होगा और ये ऊपर जाएगा, तो ये होगा 2.303 के लॉग टू द बेस 10 ऑफ, क्या हो जाएगा 10⁻1, तो 1 तो नीचे आ गया और लॉग 10 की वैल्यू 1 हो गई, तो हो जाएगा 2.303 बाय के, इसको ले लेंगे इक्वेशन 2। तो अभी क्या करते हैं, डिवाइड 1/2, तो क्या हो जाएगा t 99.9 अपॉन t90, ये वैल्यू 2.303 के इंटू 3, 2.303 के, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या 3, तो यहाँ से क्या होगा t 99.9 हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ t90। सो आई होप आपको ये सब समझा। सो एक और क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है 2000 मिलीमोल ऑफ एन आइडल गैस एक्सपांड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम 20 लीटर टू 30 लीटर, मतलब हम लोग गिवन में क्या क्या दिया है, सबसे पहला तो दिया है यहाँ पे मोल हम लोग को दिया है एन इक्वल टू 2000 मिली मोल, अभी 1 मिली में कितना 10⁻³ होता, तो हो जाएगा 2000 इंटू 10⁻³, मतलब ये बेसिकली हम लोग को 2 मोल दिया है, कंफ्यूज करने के लिए मिली मोल लिख दिया था। और आइडल गैस एक्सपांड, और हम लोग को वॉल्यूम दिया है V1 20 लीटर, V2 दिया है 30 लीटर, इसके साथ साथ टेम्परेचर हम लोग को दिया है 300 केल्विन, और हम लोग को यहाँ पे पूछा है वर्क डन, तो टू फाइंड में हम लोग को W फाइंड करना है। तो सॉल्व करने के लिए W का हमारा फॉर्मूला होता है -2.303 nRT log टू द बेस 10 ऑफ V2/V1। तो सारे वैल्यूज हम लोग को पता है, पुट करके मिल जाएगा आंसर 0.203। एन का वैल्यू हमारा कितना है 2 है, आर का पता ही होगा आपको 8.314, हमेशा याद रखो। टेम्परेचर यहाँ पे 300 दिया है, ये होगा log टू द बेस 10 ऑफ V2 कितना है यहाँ पे 30, तो 30/20 हो जाएगा, 0 कैंसिल कितना होगा 1.5। अभी हम लोग क्या करते हैं, ये जो है यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2.303 इंटू 3 2 6 हो जाएगा 600 इंटू 8.314, और यहाँ पे लॉग ऑफ 1.5 है ना, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे 15 का 0, तो लॉग टेबल में अगर आप लोग 15 के 0 का वैल्यू चेक करोगे तो वो मिलेगा 1761, तो यहाँ पे हाँ 0.1761, ठीक है। सो अभी हम लोग इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं एक बार, हो जाएगा 3 6 जा 18 का 8, ये हो जाएगा 1, 3 6 जा 18 का 8, 3 6 2 जा 12 और 1 13 हो जाएगा, 3 नंबर है और 2 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 2 पॉइंट जो है
हमारा शिफ्ट हो जाएगा, तो ये होगा यहाँ से 2 पॉइंट शिफ्ट होगा ना, तो ये हो जाएगा 1381.8 इंटू ये हो जाएगा 8.314 इंटू 0.1761 माइनस बनेगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम लॉग का यूज करेंगे, तो हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ लॉग माइनस वन, सॉरी माइनस तो बाहर रहेगा हमारा, 1381.8 प्लस लॉग 8.314 प्लस लॉग 0.1761। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ, यहाँ पे 4 नंबर है ना, तो हो जाएगा 3.13 के 8 का 1 चेक करेंगे तो वो मिलेगा 1403। यहाँ 0.83 के 1 का 4 चेक करेंगे तो मिलेगा 9198। सिमिलरली यहाँ पे ये बार 1 हो जाएगा, और 17 के 6 का 1 देखेंगे ना, मिलेगा 2457। माइनस एंटी लॉग ऑफ सबको ऐड करेंगे, 7 8 15 3 18 का 8 कैरी 1 5 9 14 115 का 5 कैरी 1 4 1 5 4 9 1 10 का 0 कैरी 1 2 9 कितना हो जाएगा 11 1 12 1 13 का 3 कैरी 1 1 और बार 1 कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 3। तो हम लोग क्या चेक करेंगे 30 के 5 का 8, तो वो चेक करेंगे ना हम लोग एंटी लॉग में, तो मिलेगा यहाँ पे 2.014 और 3 का हो जाएगा इंटू 10⁻³ तो इसको हम लोग इसको क्या किलो में कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा 2.014 किलो जूल। ये हम लोग को वर्क डन मिला। आई होप आपको ऐसा समझा। सो हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि इतने ही क्वेश्चन पूछे थे हम लोग को 2023 के पेपर में। तो देखो 6 to 7 क्वेश्चन आप लोग को हर साल वो लोग पूछते हैं, तो न्यूमेरिकल्स आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता लग रहा होगा अभी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, सिल्वर क्रिस्टलाइजेशन एफसीसी स्ट्रक्चर इफ एज लेंथ हम लोग को दिया है गिवन में ए इक्वल टू 400 पिकोमीटर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो होगा 400 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। अभी इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटू 10⁻² से और मल्टीप्लाई करें 2 और ये 2 4 हो गए, तो 12 में 4 गए तो कितना होगा 8, तो 4 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ये हम लोग को एज लेंथ मिला। इसके साथ क्या हो रहा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द डेंसिटी इफ हम लोग को यहाँ पे मोलर मास दे दिया है, रो फाइंड करना है और मोलर मास m दिया है सिल्वर का 108, रो हम लोग को कैलकुलेट करना है। और हाँ एफसीसी बोला है, तो एफसीसी बोला है तो एन विल बी 4। तो फॉर्मूला क्या था हमारा रो का, सबसे पहले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, रो इक्वल टू एम इंटू एन अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। ठीक है, तो यहाँ से रो मिल जाएगा हम लोग कैसे, एम का वैल्यू 108, एन का वैल्यू 4, ए क्यूब क्या हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻8 पूरे का क्यूब, एन ए 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसको मल्टीप्लाई 8 4 30 का 32 का 2 कैरी 3 4 1 4 0 0, ये हो जाएगा 3 4 1 4, तो कितना 432, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 10⁻⁻8 3 24, ये 6.022 इंटू 10⁻23, तो 24 और 23 कैंसिल होगा तो एक 10⁻⁻1 बचेगा, तो एक पॉइंट यहाँ शिफ्ट कर देते हैं हम लोग, 432 अपॉन 6.4 इंटू 6.022 क्या आ जाएगा, एंटी लॉग ऑफ लॉग 432 माइनस लॉग 6.4 माइनस लॉग 6.022। ठीक है, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा 3 नंबर है तो हो जाएगा 2 पॉइंट, हम लोग क्या चेक करेंगे 43 के 2, तो वो मिलेगा 6355 6355। यहाँ आ जाएगा माइनस, अभी क्या चेक करेंगे 64 का 0 तो मिलेगा 8062, ये 0.8062, इसका चेक करेंगे तो मिलेगा 0.7797, तो हो जाएगा एंटी लॉग। पहले हम लोग माइनस वाले ये सबको अगर आप लोग सॉल्व करोगे ना तो आप लोग को यहाँ पे आएगा एंटी लॉग में 1.0496। तो अभी क्या चेक करेंगे 04 का 9 का 6, तो वो मिलेगा आपको 1.117 इंटू 10⁻1। ठीक है, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते तो हो जाएगा 11.17। तो ये जो है हम लोग को यहाँ पे रो मिला, तो क्या हो जाएगा यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो आई होप आपको ये सब समझा, और इसी के साथ हम लोगों ने 2023 के पेपर में जितने क्वेश्चन आए थे सब सॉल्व कर लिए। और आई होप ये सारे वीडियोज आपको एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प कर रही होगी। अगर ये हेल्प करती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।